हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा मैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस के पीआरटी अर्थात प्राइमरी टीचर्स के प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए थे अर्थात 2018 में जो एग्जाम हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी जो एग्जाम होते हैं उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। एंड इसके पार्ट 2 में हम लोग अदर सब्जेक्ट को भी देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल बटन को भी जरूर ही प्रेस कर लें ताकि इसके आने वाले पार्ट 2 की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस साल के क्या क्या सिलेबस आने वाले हैं, इस साल क्या क्या चेंजेस हुए हैं एग्जाम में, उसको देखेंगे कि जो 2020 में सिलेबस है उसको हम लोग हिंदी में डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में आपका केवीएस जो 2022 होने वाला है वो भी आपका सेम पिछली बार के जैसा ही 20 मार्क्स के जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश होने वाले हैं। एंड पार्ट 2 में आपके जीए अर्थात जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर, इससे रिलेटेड आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। एंड पार्ट 3 में आपका चेंजेस हुआ है, यहाँ पर आपको 60 मार्क्स का इस बार देखने को मिलेगा, जबकि इसके पहले आपको 20 मार्क्स का ही पेडागोजी आता था। बट इस साल क्या है, बहुत अच्छी बात हो गई, आपको 60 मार्क्स का आपको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है एंड टोटल आपका 180 मार्क्स हो गया है। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कितना इस बार हम लोग 180 में स्कोर करें कि आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और उसके लिए हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो इन सब बातों पे भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। एंड अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर पार्ट 4। पार्ट 4 में आपको सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड आपका 80 मार्क्स के आपको क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर, जिसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड ईवीएस इन चारों से रिलेटेड आपको टोटल 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस साल का ये आपका सिलेबस है। और अगर आपको इसी सिलेबस को आपको डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मैंने पूरा सिलेबस आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हैं। डिटेल में आप अपना जो भी सिलेबस है उसको अपने बुक में नोट डाउन करके रख लीजिए, ये आपको आगे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एग्ज़ाम आपका हुआ 2018 में उसमें कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो जो पार्ट 1 आपका होता है वो आपका जनरल इंग्लिश होता है, जो कि आपको 10 मार्क्स होते हैं, 10 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर आपका क्या करना है, जो गिवन वर्ड अर्थात आपका वर्ड दिया हुआ फैक्ट, इसका क्या करना है, नियरली अपोजिट जो है वर्ड वो आपको चुनना है। यहाँ पर मीनिंग यानी अपोजिट यानी विलोम शब्द बोलिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को ईजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं जिनको क्या है इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग यहाँ पर डिटेल में समझ सकते हैं कि आंसर को कि किस तरह से किस चीज़ का क्या मीनिंग होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपोजिट निकालना है, नियरली अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट नहीं, नियरली अपोजिट यहाँ पर ढूंढना है। तो आपको यहाँ पर क्या वर्ड दिया हुआ है, फैक्ट। फैक्ट अर्थात सच। आप जनरली आप भाषा में भी अपने प्रयोग करते हैं कि फैक्ट क्या है या ट्रुथ क्या है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, सच। तो हमें इसका क्या निकालना है, अपोजिट यानी विलोम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चारों ऑप्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन है फिक्शन, सेकंड है इमेजिनेशन, थर्ड है रियलिटी एंड फोर्थ है लाई। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ऑप्शन नंबर 3 को कट कर देना है, क्योंकि रियलिटी मीन्स आपका फैक्ट यानी इससे ही कनेक्टेड ये शब्द है। तो ये आपका ऑप्शन ऑलरेडी कट हो गया। तो आपके ऑप्शन बचे फिक्शन, इमेजिनेशन एंड लाई। तो हम लोग यहाँ सेकंड देखेंगे कि फिक्शन का मीनिंग क्या होता है। फिक्शन यानी कल्पना पर आधारित एंड इमेजिनेशन यानी कल्पना, यानी ये दोनों भी आपके सेम क्या है, दोनों वर्ड सिमिलर हैं। तो ये भी आपके इसके मीनिंग नहीं होंगे, अपोजिट है बट ये क्या है, दोनों ही सिमिलर वर्ड है। तो आपके फोर्थ ऑप्शन कौन सा बचता है, लाई, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका सच है, वो राइट है, क्योंकि सच जो है उसका अपोजिट क्या होता है, झूठ। तो लाई मीन्स झूठ। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट है, वो आपका सही आंसर है। इसका नियरली अपोजिट क्या है, लाई। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पार्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या करना है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हो एक सेंटेंस का, उसको आपको कंप्लीट करना है। तो सेंटेंस है आपका, द हेड मास्टर ब्लैंक टू स्पीक टू यू, यानी आपको इसको फिलिंग द ब्लैंक्स को दिए हुए ऑप्शन को सही आपको चुन के उसको फिल करना है।
तो यहाँ पर क्या है आपको देख सकते हैं कि फर्स्ट है इज वांटिंग एंड सेकंड है वॉज वांटिंग एंड थर्ड है वेयर वांटिंग एंड फोर्थ है वांट्स। इज वांटिंग यानी आपका ये क्या हो गया, रॉन्ग आंसर हो गया, क्योंकि इज वांटिंग आपको यहाँ पर नहीं सूट हो रहा है। द हेड मास्टर इज वांटिंग टू स्पीक टू यू नहीं होगा, यहाँ पर होगा हेड मास्टर आपसे बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका तातेती, यहाँ पर चाहते हैं आया तो आपको यहाँ पर सिंपल आपको तातेती अगर है तो एस या ई एस का प्रयोग होता है। तो एस या ई एस का कहाँ पर प्रयोग हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन में क्या है, वेयर का है। वेयर तो किसके साथ यूज होता है, यू वी एंड दे के साथ। तो आपका ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। एंड वॉज वांटिंग यानी आपसे बात करना चाह रहे थे, ये भी आपका नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ही डैश फॉर 5 आवर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर 5 आवर्स, अर्थात यहाँ पर क्या किया गया है, टाइम पीरियड की बात की गई है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, फॉर के साथ क्या यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर उसमें क्या होता है आपका, हैज़ बीन के साथ आईएनजी का यूज होता है। तो हम लोग देखेंगे कि हैज़ बीन और आईएनजी कहाँ पर लगा हुआ है। तो आपको देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में भी हमें देखने को मिल रहा है हैज़ बीन एंड लास्ट में आईएनजी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 I shall have much pleasure in accepting your kind invitation to dinner। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो अंडरलाइन दिया हुआ है वर्ड, अर्थात इस वर्ड सेंटेंस को क्या करना है, मोर इम्प्रूव यानी और भी इम्प्रूव करके आपको बनाना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ही आपको चुन के उसको क्या करना है, और भी ज़्यादा इम्प्रूव करके उसको लिखना है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, आई शैल हैव मच प्लेजर। यहाँ पर क्या किया गया है, अपनी बात पर जोर दे के बात की गई है, तो उसको और भी इम्प्रूव करके यानी स्पेशल करके बात करना है उसको। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 का राइट ऑप्शन बनेगा आपका 4, यानी आई हैव मच प्लेजर। तो आपका ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि ये आपका सही आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन द रॉबर्स मेड गुड देयर एस्केप। तो यहाँ पर आपका क्या स्टार्ट हुआ है, नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, और इसको आपको क्या करना है, सेंटेंस को कंबाइन करके एक प्रॉपर वर्ड बनाना है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले फर्स्ट जो वर्ड है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है, एंड सेकंड वर्ड जो है उसको पास्ट इंडिफिनिट वर्ड आपको रखना है वहाँ पर। तो दोनों को मिला के एक कंबाइंड सेंटेंस आपका क्या प्रॉपर सेंटेंस बनेगा आएगा, वो आपका नो सूनर हैड द पुलिस अराइव। तो ये आपका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको, इडियम्स दिया हुआ है, उसका क्या करना है आपको, मीनिंग बताना है। इडियम्स आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है आपको, इडियम्स यानी मुहावरा। यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ है, उसका आपको क्या करना है, मीनिंग दिया होता है। जैसे हिंदी में तरह तरह के मुहावरे होते हैं, उस तरह से इंग्लिश में भी होते हैं। तो बाय फीट्स एंड स्टार्ट, तो इसका क्या मीनिंग निकालेंगे पहले हम लोग। तो इसका मीनिंग क्या होगा आपका, बाय फीट्स एंड स्टार्ट यानी रुक रुक कर फिर से चलना या स्टार्ट करना, यानी कोई भी चीज़ क्या करना, रुक रुक के स्टार्ट करना। तो उसमें क्या आपका क्या बनेगा, आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आपको इनरेगुलरली, सक्सेसफुली, इनकम्प्लीटली, सडनली। तो इसमें आपका रुक रुक के कोई काम यानी स्टार्ट करना या शुरू करना, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, बीच बीच में रुक रुक के कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, इन रेगुलर, यानी आपका कंटिन्यू यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है आपका सक्सेसफुली, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। इनकम्प्लीटली ये भी नहीं होगा, एंड सडनली ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होता है आपका, फर्स्ट वन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका है हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट सुपर
सुपरफिशियल यानी उसकी परफॉर्मेंस क्या है ऑफिस में, क्वाइट सुपरफिशियल यानी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होना। सुपरफिशियल का सबसे पहले हम लोग मीनिंग निकालेंगे, तो उसमें क्या करना है आपको, सेम सिमिलर आपको मीनिंग आपको चारों ऑप्शन में से सर्च करके निकालना है। तो सबसे पहले हमने इसका मीनिंग समझा कि इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं, बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं, यानी परफॉर्मेंस कैसी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो एक्सीलेंट यानी क्या हुआ आपका, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे एक्सीलेंट यानी बहुत अच्छा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। एंड नेक्स्ट है सैलो, सैलो यानी नॉर्मल यानी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, तो ये आपका सिमिलर वर्ड है। एंड तो ये आपका राइट आंसर भी यही बनता है, क्योंकि इन सब भी वर्ड का आपका मीनिंग होता है बहुत अच्छा या अननेचुरल यानी अलग से कुछ। तो ये आपका सुपरफिशियल यानी बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, सतही यानी नॉर्मल प्रदर्शन है सुपरफिशियल का मतलब। और सैलो का मतलब भी वही हुआ कि बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं, गहरा नहीं है, प्रभावी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सैलो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन पार्ट में हैव बीन एरर, तो चूज द वन विच हैज़ बीन एरर इफ एनी। इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर टू दिस क्वेरी। तो यहाँ पर आपको आई थिंक कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है आपको टाइपिंग में, तो यहाँ पर जो ऑप्शन था वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी अलग से। आपको ऑप्शन यहाँ पर है, इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर टू दिस क्वेरी। ये आपका टोटल सेंटेंस था, इसमें आपको क्या करना है, चूज करना है कि कहाँ पर एरर है। इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर टू दिस क्वेरी, ये चारों मिला के आपका क्रमवाइज एक सेंटेंस है। तो इसमें आपका कौन सा रॉन्ग है उसको बताना है। तो इसमें रॉन्ग क्या है आपका, दैट वी सेंड, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, सेंड के जगह पे क्या आना चाहिए आपका, सेकेंड वर्ब आना चाहिए आपका SENT, तो ये आपका सही होगा, यानी ये आपका राइट आंसर है, यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपको ऑर्थोडॉक्स का क्या बताना है मीनिंग, इसमें से कौन सा उसका मीनिंग है। तो ऑर्थोडॉक्स का क्या होता है मीनिंग, यानी जो पहले से एग्जिस्ट है चीज़ें, यानी ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी, कट्टरवादी, यानी जो पुरानी सोच को बिलीव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स। तो इसका क्या होगा आपका राइट आंसर, रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव माइंड वाले जो लोग होते हैं उनको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। तो इसका मीनिंग जो आएगा आपका राइट आंसर आएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी वन हु होल्ड एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, यानी जो पहले से स्थापित की हुई, जो पहले से एग्जिस्ट चीज़ें हैं, ओपिनियन है, उनको मानना, यानी पुरानी रूढ़िवादी सोच को मानना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लिसिट का आपको मीनिंग बताना है। तो इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है स्पष्ट यानी सटीक बोलने वाला, स्पष्ट साफ सुथरा बोलने वाला। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी वन हु होल्ड एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, यानी जो सीधा सीधा सटीक सटीक बोलता है, सीधी सपाट बात बोलने वाला। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट 1 का आपका हिंदी आपका स्टार्ट हो रहा है, जनरल हिंदी, जो कि आपके 10 मार्क्स के आपको आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। यानी इसमें से आपको उज्ज्वल लिखा हुआ है, उज्ज्वल को किस तरीके से लिखते हैं। तो इसमें आपका किस तरीके से उज्ज्वल को लिखते हैं, राइट आंसर आपको, अगर आपकी हिंदी थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप इसको ईजिली पहचान सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही है, क्योंकि उज्ज्वल, ये आपका सेकेंड ऑप्शन क्या पढ़ेंगे इसको, उज्ज्वल, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। एंड ये उज्ज्वल, ये भी आपका रॉन्ग हो गया, और ये तो आपका रॉन्ग साफ साफ पता चल रहा है, उज्ज्वल। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1। आपने टोटल 20 मार्क्स के में से कितना स्कोर किया, प्लीज़ इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी चलो रेखांकित शब्द में से कौन सा विशेषण है।
तो यहाँ पर क्या है, कौन सा विशेषण है, जल्दी चलो। तो परिमाण बोधक विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण या क्रिया विशेषण, इसमें जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ पर क्या है, काम हो रहा है, यानी कौन सा काम हो रहा है, चलने का, यानी जल्दी चलो। यहाँ पर क्रिया यानी काम का बोध हो रहा है, तो ये आपको क्रिया विशेषण यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन क्या है, भूधर, नग, नभ, शैल। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर पर्यायवाची का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आई थिंक आप लोग ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, क्योंकि भूधर मीन्स भी क्या होता है, पर्वत होता है, नग मीन्स भी पर्वत होता है, नभ, नभ का मतलब होता है आकाश। तो यही आपका राइट आंसर है, ये आपका पर्यायवाची किसका है, आकाश का। तो शैल मीन्स भी पर्वत होता है। तो ये आपका राइट आंसर है, आपका क्या बनता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, सुख चैन में समास है। सुख चैन में कौन सा समास है। तो सुख चैन में कौन सा समास है आपका। सुख चैन को अगर अलग करेंगे, किसी भी समास को पहचानना है तो उसको 2 भागों में आप बांट सकते हैं, तो उसमें आपका साफ साफ मालूम पड़ता है कि कौन सा समास आ रहा है। अगर आपको समास का नॉलेज है तो आपको सीधे सीधे उसका पता चल जाता है। तो सुख और चैन, सुख चैन को क्या करेंगे तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, और। तो और किसका पहचान है, जिसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में विग्रह करने पर क्या होता है, और शब्द आता है, तो वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो इसका क्या अर्थ होना चाहिए, कष्ट पाना, भयभीत होना, साहस का काम न करना या ईर्ष्या करना। तो इसमें राइट आंसर क्या बनेगा, छाती पर सांप लौटना। यानी इसको मीनिंग में आप सेंटेंस में करेंगे तो आप लोगों को और इजीली इसका मीनिंग पता चल जाएगा। जैसे कोई शब्द है कि मेरी खुशी देखकर उसकी छाती पर सांप लौट जाता है, तो इसका मीनिंग आप लोगों को आई थिंक ये सेंटेंस के थ्रू बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी ईर्ष्या करना। यानी मेरी खुशी देखकर उसको क्या होती है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है। तो छाती पर सांप लौटना मीन्स ईर्ष्या करना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। तो परिक्रमा शब्द में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्दों के आगे लगकर उनकी शोभा बढ़ा देते हैं, उसमें को क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग की ये क्या है, परिभाषा है कि उपसर्ग क्या करते हैं, शब्दों के आगे लगकर उनकी शोभा और भी बढ़ा देते हैं, उनके अर्थ को एनहांस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्रम में क्या हुआ, क्या लगा हुआ है, परिक्रमा। तो आपका क्रम में आपका परि लग गया तो क्या हो गया, परिक्रमा। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हुआ, परि, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका राइट आंसर है। तो आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल बटन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, इस बार फसल अच्छी होगी, बैठक का समय 4:10 होगा, जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध लग रहा है आपका, ये भी आपका सही शब्द है, शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका शुद्ध क्या बनेगा शब्द, हम सब जा रहे हैं आप भी चलेंगे, चलोगे नहीं चलेंगे, मतलब पूछा जा रहा है यहाँ से कि हम सब जा रहे हैं आप भी चलेंगे। तो ये आपका राइट आंसर हुआ, आपका शुद्ध शब्द ये हुआ। यहाँ पर क्या है, अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक क्या है। तो सिंह वन में रहता है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 7 प्रकार के होते हैं। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि कारक को कैसे पहचानना है, उसके जो आपके शब्द रहते हैं,
उन्हीं से आपको पहचान में आती है। सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको छुपा रहता है कारक की पहचान। जैसे आपका करण कारक है गया है, तो इसका आपका प्रथमा कर्ता ने, इस तरह से आपको पढ़ते हैं। यानी कर्ता अगर आपका आ रहा है कर्ता कारक, तो ने आपका रहेगा, यानी राम ने खाना खाया। दूसरा आपका करण कारक है, कर्ता ने कर्म को, करण से, यानी आपका करण कारक रहेगा तो इसकी पहचान है से। इस तरह से आपके हर कारक की एक पहचान होती है, उसके साइन ये होते हैं, वो आपको सेंटेंस में देखने पर आपको मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, अधिकरण। अधिकरण का क्या है, में, पय, पर अगर आ रहा है तो आपका अधिकरण कारक होता है। तो राइट आंसर क्या है इसका, अधिकरण कारक, यानी सिंह वन में रहता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। विद्वान का स्त्रीलिंग है। विद्वान किसको बोलते हैं, पुरुषों को बोलते हैं, पुरुष के लिए। तो स्त्रीलिंग में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो महिलाओं को क्या बोला जाता है, विद्वता, विदुषी, विद्ववती, विद्वानी। नहीं, राइट आंसर क्या है, विदुषी। ये आपका राइट आंसर है। स्त्रीलिंग में विद्वान को क्या बोलते हैं, विदुषी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। शाखा का बहुवचन है। शाखा यानी किसी भी वृक्ष की शाखा, या किसी भी ब्रांच की भी बोल सकते हैं, किसी भी कंपनी की, किसी भी चीज़ की शाखा। तो उसको अगर बहुवचन में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, शाखाएं। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, शाखाएं। तो आई होप आप लोगों को ये 20 क्वेश्चन करके अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को इस साल के KVS के एग्जाम में हेल्प मिली होगी प्रिपरेशन में। और आप लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। एंड अगर आप इस साल के KVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को इस चैनल पर उससे रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड इस साल आप लोग कितने मार्क्स लाना है कि आप लोग सेफ स्कोर हो जाएगा आप लोगों को, तो मेरा ऐसा सजेशन है कि आप लोग टोटल 180 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो 180 में आपको कम से कम आपको 120 प्लस आपको लाना पड़ेगा, तो आपका सेफ स्कोर आप अपने आप को समझ सकते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। और आप लोग अभी इंटरव्यू की तैयारी मत करिए, अभी सिर्फ आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास होने के बाद ही इंटरव्यू होता है, पहले आपको इंटरव्यू नहीं होता। अगर आपने एग्ज़ाम ही नहीं पास किया तो इंटरव्यू आपका नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई होगी प्रीवियस ईयर के पेपर को समझ के। तो आगे का इसका पार्ट 2 भी मैं अपने चैनल पर जल्द ही अपलोड करूँगी, तो उसको भी चेक करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।